नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। यूपी के थानों में वर्दी पहनकर बैठते हैं लुटेरे और मनचले, और उन लुटेरों को कहते हैं दारोगा। जी हां, दारोगा। और उन लुटेरों को शह और साथ देता है थानेदार, एसएचओ, चौकी प्रभारी। पोल पट्टी खुली तो दारोगा सस्पेंड, चौकी प्रभारी सस्पेंड, एसएचओ सस्पेंड, डीसीपी की छुट्टी। वाह योगी जी वाह। अब अमेरिका से लेकर इंग्लैंड और मंगोलिया से लेकर मच्चू पिच्चू तक की जनता योगी जी से डिमांड कर रही है कि यार योगी जी, ऐसी लूट लेने वाली पुलिस अपन को भी मांगता है। नहीं नहीं, पुलिस थानों में बैठाने के लिए नहीं, चिड़ियाघर में रखने के लिए, कि देखो ऐसी होती है योगी मोदी के डबल इंजन वाली लुटेरी पुलिस। लूटपाट, छिड़खानी और छिनैती के लिए एकदम मुस्तैद। और इंडिया में लुट जाने के बाद जनता बोलती है योगी मोदी जिंदाबाद। क्या मस्त लूटती है आपकी पुलिस, चवन्नी तक झाड़ लेती है जेब से। क्या मजाल कि एक खोटा सिक्का भी रहने दे दारोगा। हंसी आ रही है, हंस लीजिए। लेकिन उस औरत की सांस अटक गई थी जो यूपी के थानों के गिद्धों के बीच फंस गई थी उस रात। 26 मार्च 2017 को सत्ता में आते ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बड़ा जोरदार भाषण दिया था। उन्होंने कहा था कि गुंडे बदमाश सुधर जाएं या यूपी छोड़ दें। उन्होंने इसे कई मौकों पर दोहराया कि या तो अपराधियों को सुधरना होगा या फिर उन्हें राज्य से बाहर जाना होगा, और इसके लिए ठोको राज तक को उन्होंने सही ठहराया। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा था कि अब यूपी में लूटपाट, राजनी, ठगी का लाइसेंस हमने यूपी के थानों को दे दिया है। दारोगा लूटेंगे जनता को, थानेदार धमकाएंगे औरतों को, और चौराहों पर पुलिस करेगी गरीबों से वसूली। वाह योगी जी वाह, क्या प्रदेश चला रहे हैं आप। दारोगा अपनी गाड़ी में बैठकर करता है वसूली और जनता कांपती है थर थर। अब यूपी के सारे गुंडे, मवाली, उठाईगीर, बदमाश, मनचले योगी की बलाएं ले रहे हैं कि क्या काम किया है आपने मुख्यमंत्री जी, हमको भी दारोगा बना दो। लूटपाट, वसूली, उठाईगीरी की जनसेवा में हमने कौन सी कमी कर दी जो आपने ये काम थानों, कोतवालों, सिपाहियों को दे दिया। आपको ये अजीब लग रहा होगा कि मैं कुछ बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा हूं। नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बाकायदा अखबारों में नाम उछला हुआ योगी जी का। देख लीजिए, लूटपाट में दारोगा गिरफ्तार। और लूट भी किससे? कैब चालक से। और कैब में बैठी हुई कौन थी? एक महिला, आधी रात का वक्त। और योगी के राज में पुलिस वालों की सेवा देखिए। दारोगा ने महिला को कैब से जबरदस्ती उतारा और बैठा लिया अपनी गाड़ी में कि चल हमारे साथ। वर्दी में छेड़खानी का अनुभव कराने वाली इकलौती पुलिस है योगी आदित्यनाथ की पुलिस। और पुलिस भी कहां की? दिल्ली एनसीआर के एक थाने की। यूपी वालों से, खासकर महिलाओं से अनुरोध है कि ऐसी शानदार सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए थैंक यू योगी जी लिखकर एक गुलदस्ता मुख्यमंत्री निवास लखनऊ जरूर भिजवा दें। बनता है। अब यह मत पूछ लीजिएगा कि बुलडोजर कहां है। वो तो केवल अब्दुल को टाइट करने के लिए निकालते हैं योगी जी, बाकी तो रामराज है। अब सुनिएगा थानों के दारोगा के लुटेरों में तब्दील हो जाने के इस रामराज की पूरी कहानी। बागपत बड़ौत के रहने वाले कैब ड्राइवर राकेश तोमर 2 अगस्त की आधी रात दिल्ली के पंचशील विहार से एक महिला सवारी को छोड़ने के लिए ग्रेटर नोएडा वेस्ट जा रहे थे। ग्रेटर नोएडा वेस्ट मतलब ऐसे समझिए कि यूपी का न्यूयॉर्क। 20-20 तल्ले की बिल्डिंग। गेट से घुसिए तो गार्ड ऐसे रोक देगा जैसे आप अपने घर में नहीं, संसद, राष्ट्रपति भवन में जा रहे हैं। तो महिला ने भी यही सोचा था कि टिम्बकटू से न्यूयॉर्क जा रही हूं। लेकिन वो नहीं जानती थी कि योगी आदित्यनाथ के न्यूयॉर्क में एक मोहल्ला पड़ता है ग्रेटर नोएडा वेस्ट। और ना ही ये जानती थी कि यूपी के न्यूयॉर्क के थानों में लुटेरों, मनचलों की तैनाती है। जैसे ही कैब 11th एवेन्यू गॉड सिटी हाउसिंग सोसाइटी के पास पहुंची, ट्रेनी दारोगा अमित मिश्रा ने अपने साथियों के साथ कैब रोक ली। 2 गाड़ियों में 5 लोग। महिला को लगा कि कागज वगैरह की मामूली पूछताछ होगी, लेकिन वो तब सन्न रह गई जब दारोगा ने ड्राइवर और उन्हें जबरदस्ती अपनी गाड़ी में बैठा लिया। फिर दोनों गाड़ियों में भरकर थाने के लोग उन्हें एक सुनसान इलाके में ले गए। पुलिस वालों ने कैब ड्राइवर की जेब से 7,000 रुपए लूट लिए। शब्द लूट लिए। दारोगा के आगे कैब ड्राइवर गिड़गिड़ा रहा था कि रास्ते के लिए खर्चा तक नहीं छोड़ा आपने साहब।
इस पर तरस खाकर दारोगा ने 500 रुपए उसकी जेब में डाल दिए। दारोगा ने कैब ड्राइवर को लूटने के बाद उसे वहां से भगा दिया। इसके बाद उसके सामने थी आधी रात को एक अकेली महिला। योगी के पुलिस थाने के लुटेरे दारोगा उनके साथ छेड़छाड़ करने लगे, लेकिन जब महिला हाथ पैर जोड़ने लगे, गिड़गिड़ाने लगी, तो उन्हें छोड़ दिया तरस खाकर। वहां से निकलते ही कैब ड्राइवर राकेश तोमर ने नोएडा यानी यूपी के न्यूयॉर्क के पुलिस कंट्रोल रूम को फोन किया। महकमे में लुटेरे दारोगा को लेकर खबर आते ही अफरा तफरी मच गई, लेकिन पूरा महकमा उसे बचाने में जुट गया, कुछ नहीं हुआ। इसके बाद कैब ड्राइवर राकेश ने पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह को पूरी घटना का ब्यौरा देते हुए एक चिट्ठी लिखी। पहले तो मैडम कमिश्नर को इस पर भरोसा नहीं हुआ कि दारोगा ने लूटा है, लेकिन सलाम है उनकी तत्परता को। उन्होंने फौरन इसकी जांच एसीएम द्वितीय को सौंपी। आसपास के सीसीटीवी फुटेज निकलवाए गए। वीडियो में वर्दी पहने दारोगा अमित मिश्रा साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि कैब ड्राइवर ने पुलिस चौकी में घटना की लिखित शिकायत भी दी थी। इसके बाद चौकी प्रभारी रमेश चंद्र ने बुलाकर उस सब इंस्पेक्टर की पहचान करवाई, लेकिन उसका नाम नहीं बताया। हैरानी की बात यह है कि चौकी प्रभारी कार्रवाई करने की बजाय या आला अफसरों को इसकी सूचना देने की बजाय लुटेरे दारोगा को बचाने में जुट गया। यूपी के थानों में दारोगा के लुटेरों में बदल जाने की दहला देने वाली कहानी के घिनौनेपन की हद देखिए। चौकी प्रभारी कैब ड्राइवर राकेश तोमर पर 7,000 रुपए वापस लेकर समझौता करने का दबाव बनाने लगा, और एक गरीब कैब ड्राइवर की हिम्मत देखिए, उसने समझौता करने से इनकार कर दिया और इसकी शिकायत पुलिस कमिश्नर को भेजी। एसीएम की जांच में सारे तथ्य सही पाए गए। रिपोर्ट पढ़ते ही कमिश्नर लक्ष्मी सिंह का पारा 7वें आसमान पर जा पहुंचा। इसके बाद उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए लुटेरे ट्रेनी दारोगा अमित मिश्रा को सस्पेंड किया, गिरफ्तार करने का आदेश दिया। कैब चालक के साथ लूट और अभद्रता के मामले में लापरवाही बरतने के लिए चौकी प्रभारी गौर सेठी 1 रमेश चंद्र को सस्पेंड किया और एसएचओ बिसरख अरविंद कुमार को भी सस्पेंड कर दिया गया। पूरे मामले में लुटेरे दारोगा का साथ देने के लिए एक और दारोगा मोहित को भी सस्पेंड कर दिया गया। इसके अलावा घटना संज्ञान में होने के बावजूद कार्रवाई न करने और उच्चाधिकारियों से घटना को छिपाने के लिए डीसीपी सेंट्रल नोएडा सुनीति को तत्काल पद से हटा दिया। अब जरा सोच कर देखिए, पुलिस कमिश्नर की कुर्सी पर लक्ष्मी सिंह की जगह कोई भाईचारा निभाने वाला अफसर या भ्रष्ट अफसर बैठा होता, क्या होता? क्योंकि नीचे से लेकर ऊपर तक पूरी कड़ी ही सड़ी हुई है। ट्रेनी दारोगा लुटेरा ही था। जिस चौकी प्रभारी के पास शिकायत पहुंची वो लुटेरे का सरपरस्त, एक और दारोगा उसके साथ खड़ा था। एसएचओ को होश नहीं, उसको सब पता था, लेकिन कुछ करने को तैयार नहीं था। डीसीपी को इतने गंभीर मामले के बारे में जानकारी होने के बावजूद अपने साथियों पर न शर्मिंदगी महसूस हुई और न ही यह कार्रवाई करने के लायक मामला लगा। सिर्फ कमिश्नर लक्ष्मी सिंह थी जिन्होंने इसे न केवल समझा बल्कि अपना फर्ज भी तत्काल निभाया। लेकिन सबसे ज्यादा बहादुर निकले कैब ड्राइवर राकेश तोमर, जिन्होंने लुटेरे दारोगा को सजा दिलाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। तो यह है मोदी योगी के रामराज की पुलिस की कहानी। तो जैसा कि हमने शुरू में आपसे अनुरोध किया था, थानों को वर्दी वाले लुटेरों के अड्डों में तब्दील कर देने के लिए योगी जी को शुक्राने का फूल जरूर भेज दीजिएगा। बाकी तो सब चंगा सी, रामराज सी। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।